Hello bachcho, let's see this question. The question says, a small ball on a frictionless horizontal surface moves towards right with a velocity v. It collides with the wall and returns back and continues to and fro motion. If the average speed for first to and fro motion of the ball is 2 by 3 v, then the coefficient of restitution of impact is. क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है जिसका कि मास m और वेलोसिटी v है। वो दो वाल के बीच में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी इसका v है। अगर ये पहला टू एंड फ्रो मोशन में एवरेज वेलोसिटी 2v/3 है तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन मतलब e क्या है वो निकालना है। तो देखो इसका क्या करेंगे ना हम लोग, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसमें सिंपल सिंपल कैलकुलेशन यूज होगा। मतलब की कॉन्सेप्ट जो है इसका की कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा सिंपल न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स। सिंपल या फिर बेसिक कह दो, सिंपल और बेसिक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ठीक है। या हाँ, अब क्या है, अब हम लोग मानते हैं कि ये बॉल यहाँ पे है, इस मोमेंट पे है। टकराने से पहले इसका वेलोसिटी v है और जब ये टकराया और टकराने के बाद इस डायरेक्शन में जब ये वेलोसिटी मूव करेगा तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा कितना ev। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग v1 को v मान लेते हैं और v2 कितना हो जाएगा ev। e हो गया क्या, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, अगर ये बॉल भी से जा रहा है तो यहाँ तक आने में जो टाइम लगाएगा उसको हम लोग t1 से डिनोट कर देते हैं और वो हो जाएगा कितना डिस्टेंस। इसको हम लोग d एज्यूम कर देते हैं, इस जगह को d। ठीक है, इतना इस दोनों बाल के बीच का डिस्टेंस d। तो वो आ जाएगा d/v1, तो जो हो गया d/v। तो सिमिलरली t2 क्या होगा, t2 हम लोग मान रहे हैं टकराने के बाद ये इस दीवार आने में कितना टाइम लगाएगा वो। तो T2 हो जाएगा d/v2 और v2 है कितना ev के बराबर। तो वो आ गया d/ev। अब क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड मतलब दिया हुआ है 2/3v। तो v एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ टकराना और फिर वापस यहाँ आना। तो डिस्टेंस हो गया 2d और टोटल टाइम मतलब t। और चूंकि t क्या होगा, t हो जाएगा t1 प्लस t2। तो इसको हम लोग थोड़ा एक्सपेंड किए 2d t1 प्लस t2। अब यहाँ पे देखो 2d t1 के जगह पे हम लोग ये लिख देंगे d/v कॉमन ले लिया और यहाँ पे d/v2 t2 की जगह पे, तो ये आ गया 1/1 प्लस e। और यही v एवरेज का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2/3v ये दिया हुआ है v एवरेज का वैल्यू, v एवरेज। तो ये d कट गया और ये v ऊपर आ गया। तो ये आ गया कितना 2v/1 प्लस 1/e इज इक्वल टू 2/3v। तो ये 2v से ये 2v कट गया। तो अब क्या आ गया, अब हो गया 1 प्लस 1/e इज इक्वल टू 3। तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये आ गया 1/e इज इक्वल टू 2। तो e क्या आ गया 1/2, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5। तो जो इसका e का वैल्यू आ गया जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन वो है 0.5। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।